नमस्कार, मैं हूं निखिल। बड़ा सवाल सवाल बड़ा है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से जुड़ा है। सवाल बड़ा है। जवाब किसी से देते नहीं बन रहा, न सरकार से न सिस्टम से। बड़ा सवाल यह है कि और वो सवाल यह है कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, जिन लोगों ने उसमें अपना पैसा लगाया, या वो लोग जिनकी मेहनत आज पानी हो गई, वो एजेंट, वो एडवाइजर जिनके घर के चूल्हे इन सोसाइटियों से जलते थे, वो एजेंट, वो एडवाइजर जो निवेशकों को इन सोसाइटियों तक लाए, आज वो सब परेशान हैं, असंगठित हैं। असंगठित होने की वजह से इन पीड़ितों की आवाज जो है वो हुक्मरानों के कानों तक नहीं जा रही। हम लगातार ये आवाज उठा रहे हैं। इस बीच मेरे एक सो बड़ा सवाल में राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने ये लाइव कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आपके जरिए उन तमाम पीड़ितों को ये कहना चाहता हूँ कि न्याय की लड़ाई में मैं उनके साथ हूँ। इस इंटरव्यू को 24 घंटे भी नहीं बीते कि अभी हमें राजस्व मंत्री के कार्यालय से एक मेल मिला है, और उस मेल में हरीश चौधरी जी ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। मैं आपको कुछ उसका हवाला दे देता हूँ। राजस्व मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा है कि कुछ ऐसी पहल होनी चाहिए जिससे इन पीड़ितों को न्याय मिले। उन्होंने अपने खत में लिखा कि कल तक जो आत्मनिर्भर थे, आज सड़क पर आ गए। ऐसे लोगों को लेकर मुझे गहरा दुख है। राज्य सरकार को इनके हक में पहल करनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई और जो भी जांच एजेंसियां इस पे जांच कर रही है, उनके एक्शन फास्ट होने चाहिए। राजस्व मंत्री ने यह भी लिखा कि हमें पीड़ितों का दर्द समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे लेकर केंद्र सरकार को भी अवगत कराना चाहिए। केंद्र सरकार से भी ये मांग की जानी चाहिए कि इन पीड़ितों की तरफ देखें। मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी राजस्व मंत्री ने लिखी है, उसमें आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन सोसाइटी और ऐसी दर्जनों सोसाइटियों के बारे में लिखते हुए कहा है कि इन सोसाइटियों ने लाखों लोगों के खून पसीने की कमाई और उनकी मेहनत को आज पानी फेर दिया है। राजस्व मंत्री ने सीएम को लिखा है कि आप संवेदनशील हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन पीड़ितों की हक में एक आवाज उठाएंगे। मुझे लगातार ये मैसेज आ रहे हैं, जो मेरे शो के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुझे लगातार ये लिख रहे हैं कि ये आवाज जो है वो बड़े नेताओं तक जानी चाहिए, वो मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए, वो प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए। दरअसल ये आपकी आवाज है, और आपकी आवाज आज राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, ये बात आज उनके कानों तक गई है और ये आवाज पहुंचाई है इसी सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने। पीड़ितों की जो आवाज है, वो आवाज यही है कि हम लोगों ने अपनी गाड़ी खून पसीने की जो हमारी कमाई थी, वो कमाई हमने इन सोसाइटियों में लगा दी, लेकिन अब वो हमें कहीं मिलती नजर नहीं आ रही है। हम लगातार ये आवाज उठा रहे हैं। आपकी आवाज है, आपकी आवाज का ये मंच है डेजर्ट टाइम्स, जिसके जरिए लगातार ये आवाज उठ रही है। राजस्व मंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी का जो जवाब आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलवक्त जो मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है राजस्व मंत्री ने, वो मैं आपकी इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि उन्हें ये गहरा दुख है, इन पीड़ितों के दर्द को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, और मुख्यमंत्री को कहा है कि आप संवेदनशील हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर कुछ काम करेंगे और केंद्र सरकार से भी इस बारे में बात करेंगे। एक वादा किया था उन्होंने ऑन स्क्रीन आप सब पीड़ितों से मुखातिब होते हुए। बड़ा सवाल के शो में
जो न्याय की बात वो कह रहे थे कि पीड़ितों के न्याय में जो हक की लड़ाई है उसमें वो उनके साथ हैं। ये उनकी पहली चिट्ठी है जिसने जाहिर कर दिया है कि उन्होंने आपकी आवाज़ को बहुत संजीदगी से सुना है, उस पे उन्होंने कार्रवाई अमल में ला दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पूर्व सांसद भी रहे हैं। कांग्रेस के संगठन में आप पदाधिकारी हैं, इसलिए दिल्ली कांग्रेस में भी आपकी पकड़ अच्छी है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो आपकी आवाज़ जो है वो आप जो मुझे मैसेज में लिख रहे हैं कि वो प्रधान सेवक तक जानी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी जो आवाज़ है, आपकी आवाज़ में जो ये दर्द है, वो बहुत जल्द जो प्रधान सेवक के कानों तक जाएगी और वहाँ से कोई ऐसी कार्रवाई या ऐसा कुछ शुरू होगा, कोई ऐसा मूवमेंट शुरू होगा जिससे आप लोगों की जो परेशानी है वो कहीं न कहीं शायद एक हल होने की दिशा में जाए। ये सवाल बड़ा है, जवाब का इंतज़ार आप सबको है, हमको भी है। हम भी चाहते हैं कि आपके घरों में खुशियाँ फिर लौटें। फिलवक़्त एक बड़ा अपडेट मेरे पास था, मुझे मिला राजस्व मंत्री के कार्यालय से। वो मेल, वो चिट्ठी जो उन्होंने लिखी है मुख्यमंत्री को, वो चिट्ठी भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये एक अच्छी पहल है कि किसी ने आपकी आवाज़ को बहुत संजीदगी से सुना है और आपकी आवाज़ को 24 घंटे के भीतर उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखा है। हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भी इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे और केंद्र सरकार से इस तमाम जो मल्टीपल जांच एजेंसियां इस पे जांच कर रही है, उनको लेकर उसकी जांच को गति देने की दिशा में कोई काम जरूर होगा। नमस्कार।